जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। अपर समाहर्ता से अपर जिला दंडाधिकारी और भागलपुर के सीएस अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। भागलपुर के अपर समाहर्ता से अपर जिला दंडाधिकारी शिव कुमार शैव व सिविल सर्जन उमेश शर्मा बुधवार को अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में दोनों पदाधिकारियों ने अस्पताल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न तरह की सुविधाओं की समीक्षा भी की। अपर समाहर्ता शिव कुमार शैव ने समीक्षा और निरीक्षण कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर बताया कि अस्पताल में सफाई, रोगी की देखभाल व इलाज जैसे विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर सीएस के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई, जहां निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले साफ सफाई, आने वाले मरीजों की भर्ती व इलाज के लिए समुचित प्रबंध रखा जाए। शुद्ध पेयजल नहीं होने की व्यवस्था पर बोले जहां भी कमी है वहां पानी की व्यवस्था रखा जाए। साथ ही स्पॉट की कमी पर बोला गया कि इसकी भी समीक्षा उन्होंने सीएस के साथ की है। जो भी नर्स, ड्रेसर, ऑपरेशन के असिस्टेंट जो हमारे सदर अस्पताल से हैं, उस कमी को वह यहाँ पूरा हो। अपर समाहर्ता ने बताया कि नवगछिया एक सुदूर इलाका है, यहाँ बड़ी आबादी है, करीब 1 जिले भर की आबादी है, इसीलिए यहाँ सदर अस्पताल की तरह इलाज होनी चाहिए। वहीं आंख इलाज के लिए अच्छी डॉक्टर बैठने की बात कही है, जो कम से कम 3 दिन नवगछिया अस्पताल में बैठेंगे। साथ ही अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं रहने पर बोले कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की भी कमी जरूर है, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, जिसके बुलाकर ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। वहीं दवाई के लिए आए मरीजों को 2 बजे तक पर्ची दिए जाने और 2 बजे ही ओपीडी बंद होने पर बोले कि जिस मरीज को दवाई के लिए पुर्जा मिल गई है उसे हर हाल में दवाई देना है, इसीलिए ओपीडी कम से कम 30 मिनट के बाद बंद हो। वहीं स्टाफ की कमी के बारे में जल्द पूरा कर लेने की बात बोले हैं। ब्लड बैंक को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके लिए कुल स्टोरेज नहीं है, उसे भी पूरा करने की बात कही गई है। अभी अस्पताल में कुल 58 प्रकार की दवाई उपलब्ध होने की बात बोले गए हैं। नवगछिया क्षेत्र में बाढ़ के पानी नीचे उतरने के बाद उसके सरंध से होने वाली महामारी जैसी बीमारी को लेकर बताया गया कि आपदा प्रबंधक व स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल के लिए हैलोजन टैबलेट व छिड़काव पर भी काम की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजभूषण मंडल, लेखापाल अमित कुमार, परामर्शी अजय कुमार सिंह, प्रवीण जगन्नाथ, रविंद्र कुमार, सोनू कुमार समेत अन्य भी मौजूद थे। शिव शक्ति योगपीठ में हिंदी दिवस परिचर्चा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हिंदी दिवस के मौके पर आश्रम रोड स्थित शिव शक्ति योगपीठ में परमहंस स्वामी आगमन जी महाराज के निर्देश में हिंदी दिवस परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन पंडित चक्रकांत जी ने किया, जहां सेवानिवृत्त शिक्षक कृष्ण कुमार सिंह और सेवानिवृत्त पुस्तकालय अध्यक्ष शिया शरण पौदार सिया ने हिंदी दिवस समारोह कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित कपीश के श्री गणेश वंदना के साथ हुआ। मौके पर स्वामी शिव प्रेमानंद जी उर्फ भाई जी, कुंदन बाबा, पंडित केशव, दरोगा जी, बालक जी, राजेश कानोडिया सहित काफी गणमान्य लोग शामिल रहे।
इस बार 36 घंटे तक निर्जला जीवित पुत्री का व्रत करेंगी महिलाएं। इस बार जीवित पुत्री का व्रत 36 घंटे का होगा। मालूम हो कि इलाके में जीवित पुत्री का व्रत बड़ी संख्या में महिलाएं करती हैं। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र के लिए करती हैं और मान्यता है कि यह व्रत करने से पुत्र शतायु होता है और उसके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती है। मिथिला पंचांग के ममर्कीय पंडित शंभुनाथ वैदिक ने कहा है कि मिथिला पंचांग के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत प्रदोष व्यापिनी अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत में दोष नहीं है। उदया तिथि से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण पक्ष में पिछली तिथि एवं शुक्ल पक्ष में अगली तिथि व्रत उपासना के लिए फलदायी होता है। इस बार जीवित पुत्री का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को नहाय खाए से शुरू होना है और रात्रि समापन के बाद 3 से 4 बजे सुबह ओट गन होगा और 17 अगस्त शनिवार को परवेतीन व्रत प्रारंभ करेंगी। डाला भरने का मुहूर्त शनिवार को ही दिन 3 बजे है। 18 अगस्त को शाम 4:50 के बाद व्रत प्रारंभ करेंगी और व्रत का समापन करेंगी। इस बार व्रत कुल 36 घंटे का है जो अत्यंत कठिन है, लेकिन ईश्वर मन से हर कठिन आसान हो जाता है। थाने के मुंशी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एवज में घूस लेने का आरोप। नौगाछा इस्माइलपुर प्रखंड में 2 अलग-अलग जगहों पर नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत के बाद परिजनों द्वारा थाना से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने में थाना के मुंशी पर घूस मांगने का आरोप लगाया है। इस बाबत इस्माइलपुर के जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल ने नौगाछा एसपी को लिखित सूचना दी है। विपिन कुमार मंडल ने कहा है कि इस्माइलपुर के दुर्गा मंदिर के पास 12 अगस्त को कुरसेला निवासी आशीष कुमार और बेदी राय टोला के पास दयानंद राय की 2 पुत्री की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए थाना का चक्कर लगा रहे थे। इसी क्रम में मृतक आशीष कुमार के मामा अवधेश से 500 रुपये और दयानंद राय से 2000 रुपये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की एवज में लेने का आरोप लगाया गया है। इस्माइलपुर थाना प्रभारी मनी पासवान ने कहा है कि आवेदन जिला परिषद सदस्य ने दिया है, जबकि आवेदन पीड़ित को देना चाहिए। नवोदय विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह मनाया। नवोदय विद्यालय नगरपारा में बुधवार को 14 सितंबर 2022 को हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह प्राचार्य रोशन लाल द्वारा दीप प्रज्वलन सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रारंभ हुआ। विद्यालय के छात्र अजीत कुमार तथा शिक्षक संजीव कुमार झा ने एक साथ सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम को अत्यंत प्रभावी बना दिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के छात्र अभिनव राज, छात्रा आलिया गुप्ता, रिया कुमारी, शिक्षक संजीव कुमार झा, अजीत कुमार, अमूल्य कुमार वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य ने राजभाषा हिंदी की दशा एवं दिशा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान परिदृश्य में हिंदी भाषा निरंतर प्रगति कर रही है और आज देश ही नहीं वरन विदेशों में भी हिंदी भाषा का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षा देवेंद्र सिंह ने किया और बताया कि आज प्रारंभ होकर 29 सितंबर तक राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। शिक्षक अमूल्य कुमार वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। मौके पर विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं, शिक्षक व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। नए वोटर लिस्ट में नाम गायब होने पर चुनाव आयोग सहित वरीय पदाधिकारियों को दिया आवेदन। नौगाछा नगर परिषद वार्ड नंबर 13 के शंभू यादव ने चुनाव आयोग और वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर उनकी पत्नी और मां का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की शिकायत की है। अपने आवेदन में शंभू यादव ने बताया कि वह पुराना वार्ड नंबर 9 और अब नया वार्ड नंबर 13 जो धोबिनिया में है, उन्होंने बताया 6 सितंबर जो कि नया वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया है उसमें उनकी पत्नी पुतुल देवी और मां अवधि देवी का नाम नहीं है।
जबकि उनका कहना है कि वर्ष 2017 में उनकी पत्नी पुतुल देवी वार्ड से चुनाव लड़ चुकी हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है, मगर इस बार नई वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद उनकी मां और पत्नी का नाम हटा दिया गया है। शंभू यादव ने बताया कि BLO और उनके विपक्ष में चुनाव लड़ने वालों ने वोटर लिस्ट प्रकाशन से पहले ही धांधली कर उनकी पत्नी और मां का नाम हटवा दिया, क्योंकि यह सीट महिला हो गया है। वर्ष 2017 में उनकी पत्नी दूसरे स्थान पर थी, वह 5 वोटों से विजय होने से रह गई थी, इसीलिए इस बार उनके घर की महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जबकि 5 जनवरी को जो वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया है उसमें सबका नाम है, नए वोटर लिस्ट प्रकाशन में नाम नहीं होने के कारण इस बार वे चुनाव से वंचित होते दिख रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग, जिला अधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी सहित वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही इस तरीके से करने वाले BLO पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। शंभू यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि नए वोटर लिस्ट में ऐसे भी कई नाम दर्ज हैं जो मर चुके हैं, मगर उनका नाम भी वोटर लिस्ट में दिया गया है, जबकि जिसका नाम होना चाहिए उसका नाम हटा दिया गया है। यह सरासर BLO और चुनाव लड़ने वालों की राजनीति है और उन्होंने निर्वाचन विभाग से अपील की है कि अगर उनके परिवार का नाम हटाया गया है तो किसी आधार पर इन मरे हुए नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है, इसके जिम्मेदार कौन है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, या तो फिर उन्हें परिवार का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। नौगछिया SDO से निर्वाचित पदाधिकारी उत्तम कुमार ने कहा कि उन्हें दावा आपत्ति के समय आपत्ति जमा करना चाहिए था। वैसे ये जांच का विषय है कि गलती कहां से हुई है। बिना वोटर लिस्ट में नाम के चुनाव नहीं। कुर्की जब्ती करने गई पुलिस के समक्ष आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। नौगछिया GRP थाना क्षेत्र के कई महीने से फरार चल रहे आरोपी रंगराज सहायक थाना क्षेत्र के मदरोनी गांव निवासी मनोज यादव पिता स्वर्ग महेश्वरी यादव के घर कुर्की करने GRP पुलिस टीम के साथ पहुंची हुई थी। GRP थाना अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले कई महीनों से मनोज यादव GRP थाना कांड संख्या 15/12 में फरार चल रहा था, जिसको लेकर इश्तेहार भी दिया गया था, लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित समय पर नहीं हुए, जिसके कारण न्यायालय के द्वारा कुर्की जब्ती करने का आदेश दिया। इस कुर्की जब्ती करने में पुलिस बल राकेश कुमार, पीकू कुमार, शोभा कुमारी, ASI अमरिंदर सिंह के द्वारा शुरू किया गया। इसी बीच अभियुक्त पुलिस के पास पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा उसे खगड़िया न्यायालय में उपस्थित कर जेल भेजा गया। कैंप में दिव्यांग बच्चों के प्रमाणीकरण के लिए हुई दिव्यांगता जांच। खरीक प्रखंड संसाधन केंद्र में गुरुवार को स्थित दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग बच्चों का प्रमाणीकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी डॉक्टर गोपाल कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट श्री चक्रधर नेत्र सहायक के द्वारा जांच किया गया। शिविर में कुल 35 बच्चों की उपस्थिति हुई, जिसमें 23 अस्थित बाधित एवं 10 दृष्टि बाधित बच्चों का आकलन सर्टिफिकेट के लिए किया गया। 4 बच्चों का UDID कार्ड के लिए ऑनलाइन किया गया। पूरे कार्यक्रम को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के मार्गदर्शन में संचालन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ऋषिकेश प्रखंड साधन सेवी खरीक संतोष कुमार, जय कृष्ण दुबे, रविश कुमार, मनीष कुमार, रंजीत कुमार झा एवं अरविंद कुमार राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मालूम हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन के लिए राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा 3 से 18 आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दिव्यांगता का प्रकार एवं दिव्यांगता का परिषद का प्रमाणीकरण सभी प्रखंडों में शिविर का आयोजन कर मेडिकल वार्ड से कराया जाना सुनिश्चित था।